अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ मनी टुडे इज वर्थ मोर एज कम्पेयर टू द सिमिलर आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ मनी एट अ सेम फ्यूचर डेट इज नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद प्रिंसिपल अमाउंट आ जाता है। द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज इन्वेस्टेड और borrowed is known as principal amount. इंटरेस्ट क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ मनी दैट इज बीइंग चार्ज अगेंस्ट यूजिंग मनी इज नोन एज इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है? द कॉस्ट ऑफ मनी दैट इज चार्ज ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है ना कि जो रकम की जो कीमत होती है ना, वो असली जो रकम होती है ना उस पर वसूल की जाती है। ये होती है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बाद अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को देखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है। द कॉस्ट ऑफ मनी दैट इज चार्ज ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी एज वेल एज ऑन द ऑलरेडी अर्न इंटरेस्ट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि पैसे की जो कीमत होती है ना, जो सिर्फ अपने पैसे की वसूली रकम जो होती है इंसान के पास, उसके साथ साथ पहले से कमाई गई सूद पर भी ये रिचार्ज होती है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सम फ्यूचर डेटेड अमाउंट। इसका मतलब ये होता है कि मुस्तकबिल की तारीख की कुछ रकम जो होती है इंसान के पास, उसकी जो मौजूदा कीमत होती है उसको प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द सम प्रेजेंटली होल्ड अमाउंट ऑफ मनी। इसमें ये होता है कि जो फ्यूचर वैल्यू होती है ना, वो प्रेजेंटली होल्ड अमाउंट ऑफ मनी को प्रेजेंट कर रही होती है। तो प्रेजेंट वैल्यू में जो होता है ना कि जो फ्यूचर डेटेड अमाउंट को जो होती है ना, वो प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर डेटेड अमाउंट को प्रेजेंट कर रही होती है। और फ्यूचर वैल्यू में जो अमाउंट ऑफ मनी जो होती है ना, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंटली होल्ड कर रही होती है। ये होती है फ्यूचर वैल्यू।